दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर विवाद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी जुमे की नमाज के बाद बैठक करने पर अड़ा। मस्जिद में मीटिंग विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, हम तो आस्था को जोड़ने का काम करते हैं, बीजेपी को इसमें भी तकलीफ है तो हम क्या करें। अखिलेश के समर्थन में डिंपल यादव उतरी, कहा मस्जिद में कोई मीटिंग नहीं हुई, बीजेपी का मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, तुष्टीकरण के लिए हमेशा नमाजवादी बनते रहे हैं अखिलेश यादव। लखनऊ में बेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 16 मेंबर्स अरेस्ट किए गए। गाजियाबाद में अवैध दूतावास का खुलासा, एसटीएफ ने लाखों कैश और कई देशों की करेंसी जब्त की। एसटीएफ ने हर्षवर्धन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कुलदीप उर्फ थेला नाम का एक बदमाश घायल, 3 बदमाश फरार, एक बाइक, पिस्तौल और 25,000 नकद बरामद। मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में साहिल और विपिन के पैर में गोली लगी, दोनों अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एनकाउंटर, एक मैनेजर से कैश लूटने वाले नईम और इंद्रजीत को अरेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पारिवारिक विवाद, एक युवक ने बुजुर्ग को जमीन पर पटका, मौत हुई। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी कई दिनों से ड्यूटी से गैर हाजिर, विभाग ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी। वाराणसी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में सर्वोदय विद्यालय के कई बच्चों को फूड पॉइजनिंग, बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन आज, वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर बड़ी बात कही, कहा इस पर भी चर्चा हो सकती है, हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की राय क्या है। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा बीएलओ खुद ही हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा कर रहे हैं, पहले वोटर्स सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर्स चुन रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी ने सदन की मर्यादा को तार तार किया, सीएम के समझाने पर भी चुप नहीं रहे। विपक्ष के विरोध करने का तरीका बिल्कुल गलत, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बिहार में विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान ने कहा, पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब वोटर लिस्ट को बहाना बना रहे हैं। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने फॉर्म भरे, 20 लाख मतदाता मृत पाए गए, 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ा। चुनाव आयोग ने कहा 7 लाख लोगों को एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट के नाम, 1 लाख वोटर्स का नाम पता नहीं, 15 लाख वोटर्स के फॉर्म नहीं लौटाए। विधानसभा के बाहर प्रशांत किशोर की अगुवाई में प्रदर्शन, वादे पूरे नहीं करने पर सरकार का विरोध, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। प्रशांत किशोर ने सीएम आवास के घेराव का अल्टीमेटम दिया, कहा 1 लाख लोग घेराव करेंगे, नीतीश कुमार घर से निकल नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव में 3 महीने बाकी हैं, सरकार का जीना हराम कर दूंगा। रेलवे टेंडर मामले में लालू फैमिली पर फैसला टला, आरोप तय करने पर अब 5 अगस्त को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक दानापुर से बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब की गोली मारकर हत्या, दुकान के बाहर अज्ञात बदमाशों ने सिर में मारी 3 गोलियां, मौके से फरार। मोहम्मद गुलाब के घर वालों के मुताबिक जमीन विवाद में गोलियां मारी गई, परिवार वालों का गुस्सा भड़का, 2 गाड़ियों में आग लगाई, शव को NH 28 पर रखकर रास्ता जाम किया। बिहार के आरा में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरे की स्थिति नाजुक। समस्तीपुर के बिशनपुर बेरी पंचायत के सरपंच की गोली मारकर हत्या, फायरिंग के बाद हमलावर फरार, पुलिस की टीम तलाश में जुटी। जहानाबाद में गेहूं सुखाने को लेकर विवाद हुआ, ममेरे भाई ने फुफेरे भाई की जान ली, घायल 4 लोगों में 2 की हालत नाजुक। बिहार के हाजीपुर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई, हादसे में 2 ड्राइवर सहित एक अन्य शख्स की भी मौत। ट्रकों में टक्कर के बाद आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। हाजीपुर के एसडीएम ने मौके पर पहुंच हादसे की जानकारी ली। आइए अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। नवी मुंबई में शख्स ने प्रेमिका के पति को अगवा कर किया मर्डर, कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा। भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हुई, क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, नशीली दवा, पिस्तौल और 2 कार जब्त की। गुजरात में अलकायदा के बड़े मॉड्यूल का खुलासा, गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा, गुजरात से 2, दिल्ली नोएडा से एक आतंकी की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया में एक दूसरे के संपर्क में थे चारों, बड़े हमले की ऑर्डर का कर रहे थे इंतजार। बंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोट बरामद, विस्फोटक की बरामदगी के बाद टॉयलेट में जेलेटिन की 6 छड़ें और कई डेटोनेटर्स भी मिले।
महाराष्ट्र के धूले में 2 ज्वेलर्स से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों का हमला। वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़, कई पुलिस वालों को चोट आई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टर के साथ मारपीट, साथ ही डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर लोहे का बना पुल गिरा। हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं। पुल से गुजर रही थी पीएचई की पाइपलाइन को पहुंचा नुकसान। गुजरात के वडोदरा में चुई गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चुई गैंग पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लुधियाना में लूटपाट के 2 अलग अलग मामलों में 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरों के पास से कई हथियार और बाइकें बरामद। पंजाब के भटिंडा में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 2 ड्रग तस्करों के घर को ध्वस्त किया। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 4 लोग गिरफ्तार, 4 पिस्तौल, 10 कारतूस बरामद। पंजाब के पटियाला में पुलिस और किसानों में झड़प, 100 किसानों को अरेस्ट किया गया। राजस्थान के अलवर में कावड़ यात्रा के दौरान बिजली का करंट लगा। हादसे में करीब 2 की मौत, 30 लोग घायल। हादसे के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। बंगलुरु में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नोटिस को लेकर रेहड़ी पटरी वालों में नाराजगी। विरोध में काली पट्टी बांधकर दुकान लगाई। कर्नाटक के हुबली में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के ठिकानों पर रेड, लाखों के कैश और सोने चांदी के जेवर बरामद। आय से अधिक संपत्ति को लेकर कर्नाटक में 7 और सरकारी कर्मचारियों के घर पर भी रेड। बंगलुरु, बीदर, मैसूर, कलबुर्गी में छापेमारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर ईओडब्ल्यू की रेड। छापेमारी में अफसर के घर से 30 साल पुरानी बाघ की खाल मिली। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। नशा विरोधी मुहिम के तहत हरिद्वार से बग्घी खींचकर चंडीगढ़ के सीएम आवास पहुंचे रेसलर रविंद्र तोमर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गंगाजल भेंट किया। और आइए अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। दिल्ली में भारी बारिश के बीच लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का पानी। लोहा पुल के पास चेतावनी लाइन के करीब पहुंचा पानी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। नोएडा में तेज बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद NH9 पर कई फीट पानी भरा। जल भराव की वजह से गाड़ियां डूबी। दिल्ली के मेहरोली बदरपुर रोड पर भी कई फीट पानी भरा। घुटने पर भर पानी से आवाजाही करते लोग नजर आए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा, आवाजाही में परेशानी। मुंबई समेत कोंकण रीजन में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पुंछ के चतराल रोड के ऊपर से बह रहा पानी। भारी बारिश के बाद नाला हुआ ओवरफ्लो। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ट्रैफिक रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम का मिजाज बदला। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधमपुर में भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद। हाईवे पर गिरे बोल्डर को ब्लास्ट कर तोड़ा गया। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हुआ। राजौरी में नदी के उफान में फंसे बच्चों का रेस्क्यू। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बच्चों की जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ से तबाही। तिब्बत बॉर्डर के पास सेब के बागान में पानी घुसा, कई घरों को नुकसान। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश। मौसम में बदलाव से लोगों को राहत मिली। उड़ीसा के पुरी शहर में तेज हवा के साथ बारिश। तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। पंजाब के मोगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। हरगोविंद नगर इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। तमिलनाडु के चेन्नई में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में जोरदार बारिश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से आवाजाही में परेशानी।